इस क्वेश्चन के अंदर ऐसा बोला गया है कि इक्सॉस लिमिटेड ये क्या है, इन प्रोसेस ऑफ फाइनलाइजिंग अकाउंट से फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च। तो कंपनी तो अपनी एडवाइस मांगी गई है कि फॉलोइंग मैटर्स के अंदर कंपनी का सेल्स टैक्स असेसमेंट फॉर असेसमेंट 21-22 has been completed on 14 February with a demand of 2.76 crore। एंड कंपनी क्या बोलते हैं, सेल्स टैक्स असेसमेंट किया जो कि 2.76 करोड़ का आया। कंपनी ने क्या किया, पूरा पे कर दिया, ड्यू को पे कर दिया अंडर प्रोटेस्ट। किसके अंदर? प्रोटेस्ट के अंदर पे किया, मतलब पे तो कर दिया पर उनको वो सहमत नहीं कि इतना हमारा टैक्स हो गया है, ऐसा सेल्स टैक्स इतना नहीं होना चाहिए, ऐसा उनका सब कहना है। विदाउट प्रिजुडिस टू राइट ऑफ अपील, उन्होंने उनका राइट ऑफ अपील प्रिजुडिस नहीं किया, मतलब छोड़ा नहीं। फिर कंपनी ने फाइल किया अपील बिफोर द अपीलेट ट्राइब्यूनल वेर इन द ग्राउंड ऑफ अपील ऑन टैक्स ऑन एडिशंस मेड इन द असेसमेंट ऑर्डर द सम ऑफ रुपीज 2.10 करोड़। उनका बोलना ऐसा है कि तुमने एडिशन करे 2.10 करोड़ रुपीज़ का, तो मतलब यहाँ पे 2.76 करोड़ बताया गया था, यहाँ पे 2.10 करोड़ बताया गया है। 2.76 करोड़ पे किया, 2.10 करोड़ के लिए उन्होंने अपील किया। इसका मतलब उन्होंने 0.66 करोड़ के लिए उनका कोई भी प्रकार का वाद विवाद नहीं है, तो उसे पे करने को लिए तैयार है। तो उसका आंसर अभी देखेंगे। सिंस द कंपनी इज नॉट अपीलिंग अगेंस्ट द एडिशन ऑफ 0.66 करोड़ रुपीज़, मतलब कंपनी क्या कर रही, 0.66 करोड़ के लिए अपील नहीं कर रही ना। द सेम शुड बी प्रोवाइडेड इन इट्स अकाउंट्स फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च 2024। तो कंपनी ने क्या करने को ना, उसको अकाउंट्स के अंदर प्रोवाइड कर देने को ना, मतलब 0.66 करोड़ रुपीज़ को। द अमाउंट पेड अंडर प्रोटेस्ट कैन बी केप्ट अंडर हेड लोन्स एंड एडवांसेस एंड डिस्क्लोज एज अ कंटिजेंट लाइबिलिटी। और बाकी के जो 2.10 करोड़ रुपीज़ है जिसके लिए अपील फाइल किया गया, उसको क्या करने को ना, लोन्स एंड एडवांस के अंदर कंटिजेंट लाइबिलिटी शो कर देने को ना। लोन्स एंड एडवांसेस किस लिए? क्योंकि एडवांस के अंदर टैक्स पे कर दिया ऐसा बताना है उसके लिए, इसलिए उसे कंटिजेंट लाइबिलिटी शो करने को ना। ठीक है। इसके अंदर कंपनी एंटर इनटू वेज एग्रीमेंट ऑन May 2022 wherein the labor union has accepted revision from June 2021, मतलब जून से लेकर मई तक लेबर्स ने एक्सेप्ट कर लिया कि हम वेज एग्रीमेंट के लिए रेडी है। द एग्रीमेंट प्रोवाइडेड दैट हाइक टिल May 2022 and will not paid to the employees but will settle them at time of retirement। मतलब उन्हें जो हाइक मतलब बढ़ हुई है, हाइक का मतलब बढ़ होता है, तो जो May 2022 तो बढ़ हुई है उसको क्या किया जाएगा, एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट सेटल कर लिया जाएगा। द कंपनी एग्रीज टू डिपॉजिट अरियर्स इन गवर्नमेंट बॉन्ड्स बाय September 2022, मतलब जो डिपॉजिट है वो गवर्नमेंट बॉन्ड के अंदर इन्वेस्ट करने के प्लान के अंदर कंपनी। Arrears of from the period June 21 to March 2022 are required to provide for the accounts of company for the year ended on 31st March 2022। 31 मार्च 2022 को ये सब चीज़ें क्या अकाउंट्स के अंदर शो करनी पड़ेंगी, ऐसा इसके अंदर कहा गया है। and the arrears of the period from June 21 to June March 22 are required to be provided in accounts। ये सब चीज़ें क्या अकाउंट्स के अंदर प्रोवाइड करनी पड़ेंगी, मतलब इसका प्रोविजन बनाना पड़ेगा। और ऊपर वाले के अंदर बात की गई कंटीजेंट लायबिलिटी शो करनी पड़ेंगी। अकाउंट्स के अंदर प्रोवाइड करना मतलब ही प्रोविजन बनाना। थैंक यू।